तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड की शाम यानी सैटरडे की शाम की इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को काफ़ी समय के बाद हम ला रहे हैं अपने चैनल पे, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज हम कि पिछली सीरीज जो कि अप्रैल सीरीज थी, एफएनओ की सीरीज जो कि 26-25 अप्रैल को एक्सपायर हुई, उस सीरीज के अंदर जिन शेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया उनमें से कोई दो शेयर पिक करेंगे और उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस सीरीज में वहाँ बनती हुई नजर आ रही है और किस तरीके का फ्लो उन शेयरों में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, टेक्निकल्स को देखेंगे, पूरे डेटा को कवर करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं, देखते हैं पहले वो कौन से शेयर थे जिन्होंने इस तरीके का दम भरा था पिछले सीरीज में। तो हमने ये दो शेयर हम सारे शेयरों को हमने इसमें पिक नहीं किया है, सारे शेयरों को पिक करेंगे तो पूरी लंबी लिस्ट आएगी, एक बार लगा लेते हैं उन्हें भी कि किन शेयरों ने आउट परफॉर्म किया। तो देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 46.9% पिछली सीरीज में चढ़ के बंद हुआ, इस सीरीज में भी अभी तक 4.8% का रिटर्न दे चुका है। वेदांता वेदांता का शेयर पिछली सीरीज में 40.3% का रिटर्न दिया इसने, और इस सीरीज में 9.1% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। हिंदुस्तान कॉपर ने भी 37% का दिया, एबी कैपिटल ने 31% का दिया, वोल्टास ने 29 का दिया, एबी एफआरएल ने दिया 28% का। ये पिछली सीरीज की बात हो रही है, पिछली सीरीज के ये रहे आउट परफॉर्मर। तो जैसा कि हमने वादा किया था हम सिर्फ दो ही पिक करेंगे, तो दो को ही पिक करते हैं क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने का फ़ायदा नहीं है। तो दो को पिक कर लेते हैं। दो में सबसे ऊपर आता है एक्साइड और उसके बाद आता है वेदांता। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में किस तरीके का काम हुआ, देखिए एक्साइड इंडस्ट्री की थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज देखें तो 486 और 290 के बीच में शेयर ने काम किया, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में 471 और 458 के बीच में काम किया। नीचे से काफ़ी ज़बरदस्त दम भरता हुआ नजर आया, 2.3% का दम इसने नीचे से कल भरा, और डिलीवरी का वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, नॉर्मल से 16% ज़्यादा, यानी कि 1.16 टाइम डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई। बाकी डेटा हम देखते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर। अगले स्क्रीन पे हम सबसे पहले लगा लेते हैं एक्साइड को। एक्साइड के डेटा को देखेंगे। अब एक्साइड का डेटा हमने यहाँ पे हम लगा लेते हैं अप्रैल के महीने में कुछ दिनों को छोड़ करके आखिरी के कुछ दिनों का उठा लेते हैं, सो डैट बहुत ज़्यादा डेटा देखने की ज़रूरत ना हो। हम 15 अप्रैल के बाद के सारे डेटा को यहाँ पे एक बार उठा लेते हैं। तो किस तरीके का, देखिए एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर जब ये 365-70 के आसपास था तो हमने एक वीडियो डाला भी था। वीडियो का टॉपिक था एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्यों है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट की जो वजह थी वो ये थी कि इनको किया मोटर्स के साथ में कोरिया में इनकी कोई सब्सिडरी है, उसके अंदर इन हाउस लिथियम आयन बैटरी ईवी सेगमेंट में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया था, और वो एक्साइटमेंट अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस शेयर के अंदर डिलीवरीज किस तरीके की उठाई जा रही है। थोड़ा सा हमको और पीछे जाना पड़ेगा अप्रैल के महीने में, जिससे कि और डेटा क्लैरिटी के साथ हम देख पाएँ। तो अब इसके अंदर जो डिलीवरीज देखिए उठाई गई थी यहाँ से 8 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ। 8 तारीख में यहाँ पे 1 करोड़ 37 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कि नॉर्मल से 12 गुना ज़्यादा थी। उसके बाद लगातार शेयर में डिलीवरी उठाई जा रही थी और कुछ फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट भी ही बिल्ड किया गया था। इसके बाद इन 3 दिनों के बाद अगर आप देखें तो डेली ओपन इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, ऑलमोस्ट डेली, किसी किसी दिन बढ़ा है बट ऑलमोस्ट डेली ओपन इंटरेस्ट कम चला बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि शॉर्ट्स करने वाले प्रेशर में नजर आ रहे हैं। शॉर्ट करने वालों की बत्ती गुल है, वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, और ऑपरेटर बाबू शेयर को छोड़ के राजी नहीं है। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करें फ्यूचर के, तो फ्यूचर के देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 2 करोड़ 82 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, जो कि घटते 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 1 करोड़ 43 लाख पे आ गया है अभी। शॉर्ट सारे कवर हो चुके, लॉन्ग बिल्डअप कोई खास अभी होता नजर आ नहीं रहा है। वॉल्यूम भी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम तो खैर अच्छा उठाया गया अनडाउटेडली, बट अब पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सा उसमें भी पॉज लगता हुआ नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम नहीं उठ रहा है। अब वॉल्यूम उठेगा भी तो नीचे के लेवल पे उठेगा, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी तो कोई चीज़ होता है, फंसाया किससे जाता है, रिटेलर को, छोटे लोगों को फंसाया टेक्निकल चार्ट से ही सबसे ज़्यादा जाता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे सीधा लेकर के चलता हूँ, इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके का टेक्निकल चार्ट बनता हुआ इसमें नज़र आया। तो हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ गए हैं सीधा।
अब ये लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर टेक्निकल चार्ट आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज का। देखिए ये शेयर यहाँ से ये पहली कैंडल जब यहाँ पे बनी थी वॉल्यूम के साथ, तो इसका लोएस्ट पॉइंट था 321 रुपये। 321 रुपये से जो चला है ना ये, तो बाबूजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जाने के बाद 3-4 दिन अच्छा वॉल्यूम हुआ, हालांकि भी चलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 अप्रैल से चलता हुआ शुरू हुआ है और अभी 8 मई भी नहीं हुआ, 1 महीने भी नहीं चला, 1 महीने में ही लेकिन इसने करीब 45-50% का रिटर्न दे डाला। लेकिन अब ऊपरी लेवल पे हो क्या रहा है, आप यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज फंसा हुआ है। रेस्पेक्ट किसको कर रहा है, 5 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। कल भी ऐसा ही हुआ, वहां से नीचे आ जाता है। अब देखिए वैल्यूएशन का कंफर्ट तो यहाँ पे है या नहीं है, उसके लिए पहले फंडामेंटल को देखते हैं इसके फटाफट। फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं जी, 45 के पीई पे आ गया है, और ये पीई रेशियो इसका पिछले 5 सालों में तो कभी इसको मिला नहीं इस तरीके का पीई रेशियो। तो वो आज मिल रहा है। मिलने की वजह क्या है, वही न्यूज़ जिसकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं। रिजल्ट कैसे रहे, रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। रिजल्ट देखिए, टॉप लाइन में कोई खास ग्रोथ तो नहीं है, हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो करीब 10% की ग्रोथ नजर आ रही है, बट 10% की ग्रोथ में 45 का पीई अक्लमंदी की बात तो बिल्कुल नहीं लगती है। लेकिन ठीक है, कोई न्यूज़ है, उस न्यूज़ की वजह से अगर पोटेंशियल अर्निंग इनकी बढ़ने वाली है तो शायद वो डिस्काउंट हो रही हो, वो एक अलग फैक्टर हो सकता है। लेकिन वो भी अब प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 के पी पे का पी इसने अर्न किया पिछले क्वार्टर में, और जो कि सिग्निफिकेंटली इसको हम लोग ही बोलेंगे, कोई खास अच्छा पी तो नहीं है। इसके पहले 3 2 36, 3 16, 2 2 62, 2 12, तो यानी कि मार्च 23 और मार्च 24 का पी के हिसाब से बात करें। टॉप लाइन तो ठीक है, टॉप लाइन तो बड़ी है, 1% का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा इसी वजह से, लेकिन पी सेम रह गया, 2 रुपये 12 एक साल में, यानी कि शेयर ने कोई कमाई करके दी नहीं। प्राइस लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है। अब आ जाते हैं दोबारा से इसके चार्ट पे। अब क्योंकि फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा दम दिखाई दे नहीं रहा है, न्यूज़ इम्पैक्ट बड़ा है, उस वजह से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब यहाँ पे जो माल उठाया गया है नीचे की तरफ बेचा भी तो जाना है ऊपर, तो ऊपर इसको 5 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दिया जाएगा, और इसको 486 रुपये का जो इसने हाई बनाया है उसको तोड़ना अभी तो फिलहाल मुश्किल लगता है। हो सकता है तोड़ भी जाए, लेकिन टिकना मुश्किल है। देखना ये पड़ेगा कि अगर तोड़ता भी है तो क्या क्लोज भी करता है उसके ऊपर, क्लोज कर पाना मुश्किल लगता है इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए। तो शेयर की हमने बात कर ली। अब जल्दी से पकड़ लेते हैं अपने दूसरे शेयर को, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के अंदर हम चलते हैं, हम देखते हैं किस तरीके का वहाँ पे डेटा है। तो डेटा पॉइंट पे अगर हम देखेंगे वेदांता को, तो रिटर्न प्रोफाइल को हमने बात कर ही ली थी। अब हम बात करेंगे कि क्या बिल्डअप नज़र आ रहा है उसके अंदर, वीईडीएल के अंदर। देखिए वीईडीएल वेदांता लिमिटेड के अंदर इसने क्या किया, इसमें देखिए आप, इसमें भी उसी तरीके का दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 12 करोड़ 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था 8 अप्रैल को, वो घटते घटते अब आ गया 9 करोड़ 87 लाख शेयरों पे। सारी के सारी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स वालों को कर लिया गया अच्छी तरह से ट्रैप। हालांकि डिलीवरी भी कुछ उठाई गई है, लेकिन जब डिलीवरी उठने की संभावना बनती है तभी तो शॉर्ट वालों को ट्रैप किया जा सकता है, अदरवाइज कैसे ट्रैप होंगे वो तो अपना शॉर्ट लेके बैठे रहेंगे। तो प्राइस खींचने के लिए डिलीवरी उठाना भी जरूरी है, डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी उठाने के लिए जो सबसे बड़ा इस कंपनी को सपोर्ट मिला, वो मिला कमोडिटी प्राइस से, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस जो बेइंतहा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ना भी बहुत ज़रूरी था, और वो प्राइस बढ़ रहा है। तो इसके बढ़ते हुए प्राइस को देखते हुए हमको इसके अंदर शेयर के बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि इसके पीसीआर में क्या हो रहा है। पीसीआर इसका 77.42 का है, यानी कि पुट कॉल रेशियो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, 8 72 से लेकर 77 के बीच में बना हुआ है, वैसा का वैसा ही पुट कॉल रेशियो बना हुआ है। तो पुट कॉल रेशियो से भी यहाँ पे कुछ खास डेटा अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कमोडिटी के अंदर ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है। हाँ, यही बात मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, अभी एक्साइटमेंट, सॉरी एक्साइट के शेयर में मैंने इस चीज़ का डिस्कशन करना रह गया था। एक्साइट की अगर बात करें तो एक्साइट के शेयर में
हुआ ये था कि देखिए पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पीसीआर 113 से घटते घटते 52 पे आ गया है, यानी कि पुट राइटर बैकफुट पे अब आने शुरू हो गए हैं। पुट राइटिंग अब ज़्यादा नहीं हो रही बल्कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है। तो अब ये हमने बात कर ली इसके डेटा की, किस तरीके का डेटा बना वेदांता का। वेदांता के चार्ट को फटाफट अब हम देखने की कोशिश करेंगे। वेदांता के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो आ जाते हैं सीधे सीधे वेदांता के चार्ट पे। वेदांता का चार्ट किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। वेदांता का चार्ट देखिए बड़ा ही साफ सुथरा सिग्नल दे रहा है। लास्ट पिछले दिन की कैंडल को देखिए, नीचे भी गई ऊपर भी आई, ऊपर से सेलिंग और नीचे पे बाइंग। सपोर्ट वही 395-96 का, जो कि आपका 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। माल काफ़ी ज़्यादा उठाया जा चुका है ऑलरेडी। शेयर चलना शुरू हुआ था 249 के भाव पे और पहुंच चुका है 415 के भाव पे। ऊपर अब डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बनना चालू हो जाना चाहिए। अगर कमोडिटी प्राइस थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने में और ज़्यादा ऑपरेटर बाबू को सपोर्ट मिल जाएगा इसके अंदर। वैसे भी कमोडिटी के प्राइसों का बढ़ना, मेटल के प्राइस का बढ़ना किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। मेटल के प्राइस के बढ़ने का मतलब ये है कि की मेटल के प्राइस की बढ़ने की वजह से कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे। मान लीजिए कार की प्राइस, कार के अंदर मेटल, रबड़, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा सभी कुछ लगता है, तो कार की कॉस्ट बढ़ेगी। उसके लिए कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम भी तो होनी चाहिए। अगर उसकी कमी आ गई तो डिमांड खराब हो जाती है। तो ये एक साइकिल है। इसलिए कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर होना किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, दुनिया भर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कमोडिटी कंपनियों के लिए ज़रूर अच्छा होता है। तो इस एंगल से हमने एनालाइज किया वेदांता के शेयर को और एक्साइड के शेयर को। ये वीडियो आपको एनालिसिस हमारी कैसी लगी देखिए। रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि शेयर ओवर प्राइस नज़र आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने विवेक से काम लेना है। हमारी रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, हमारी अपनी एनालिसिस थी, अपनी ऑब्जर्वेशन थी इन दो शेयरों के बारे में। आप अगर आपको समझ आए तो आप उसी हिसाब से एक्शन लीजिएगा, और अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एनालाइज करेंगे दो शेयर जो कि पिछले सीरीज के जीरो थे, यानी कि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो दो शेयर थे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।